गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक पर दिए गए पाठ 6 के अंतर्गत अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया शब्द क्या होते हैं। इसलिए हम सबसे पहले करेंगे क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे खाना, जाना, गाना, रहना, पीना आदि। आप देखोगे इनसे किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, तो ये हैं क्रिया शब्द के कुछ उदाहरण। अब मैं कुछ वाक्य दे रही हूँ नीचे। दीपक खाना खाता है, तो खाता है वो खाने का काम कर रहा है, तो एक क्रिया है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ने की क्रिया कर रहा है, तो दौड़ता है क्रिया है। तुम खेल के मैदान जाते हो, वह मैदान जा रहा है, तो जाना एक क्रिया है, तो जाते हो क्या आएगा? क्रिया शब्द। अब हम देखेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के बिना। जैसे राम सेब खाता है, यहाँ पर सेब क्या है? कर्म है, लेकिन अकर्मक में कर्म नहीं होता। जैसे मोहन रोता है, तो उसमें कर्म नहीं है, क्रिया है, रोना क्रिया है, लेकिन उसमें कर्म नहीं दिया गया है। अब हम करेंगे पाठ में से पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर। दिए गए चित्र के आधार पर लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। आप सभी ने पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ा था। आपने देखा था राजमिस्त्री क्या कर रहा था? हाँ, दीवार बना रहा है। वैसे ही गाय, आपने पढ़ा था, घास चबा रही है। झबरू सो रहा है। अम्मा बाजार जा रही है। बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब आपने देखा, बना रहा है ये क्रिया है, चबा रही है क्रिया है, सो रहा है क्रिया है, और जा रही है ये भी क्रिया शब्द है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। पाठ पहली बारिश में से कोई 3 क्रिया शब्द अर्थात काम वाले शब्द छांट कर लिखिए। जैसे गाय घास चबा रही थी, तो चबा क्रिया है। झबरू दौड़ा अर्थात दौड़ा क्रिया है। उड़ते, कपड़े इधर उधर उड़ते, तो अर्थात उड़ते भी एक क्रिया शब्द है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्राणियों को अपनी पसंद का कोई नाम दीजिए। कुछ एक प्राणियों के नाम दिए, जैसे कुत्ता, चाची, दीदी, गाय। अब आपको इन्हें अपने पसंद के नाम देने हैं। जैसे यहाँ पे कुत्ता के लिए नाम दिया है कालू। आप चाची के लिए अपनी चाची का नाम भी लिख सकते हो, मैंने लिखा है सीता। दीदी के लिए आप अपनी दीदी का नाम लिख सकते हो, मैंने लिखा है राधा। गाय के लिए आप अपने घर में बंधी गाय का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिखा है लाली। जिसके घर पे गाय नहीं है वो अपनी पड़ोस वाली आंटी की गाय, जो आंटी ने रखी है ना बांध के, उसका नेम भी लिख सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, बताइए नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं। आप हेल्प बॉक्स में से देख के भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि चांद को हम और क्या क्या कहते हैं। हाँ, चांद को हम चंद्रमा और शशि कहते हैं। फूल, फूल को हम सुमन और पुष्प कहते हैं। पानी, पानी को हम जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। तालाब, तालाब को हम सरोवर और ताल भी कहते हैं। इसी के साथ है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। ऊपर चंद्र बिंदु लगाया बन गया ऊंचे। आ पर चंद्र बिंदु लगाया बन गया आंगन। माँ पर चंद्र बिंदु लगाया बन गया माँ। झाड़ियाँ में या पर चंद्र बिंदु लगाया बन गया झाड़ियाँ। दा पर चंद्र बिंदु लगाया बन गया दांत। मुंह पर चंद्र बिंदु लगाया बन गया मुंह। ठीक है, इस प्रकार आप सभी पे उचित स्थान पे चंद्र बिंदु लगाएंगे। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य हम बाद में पूरे करेंगे, पहले मोटे काले शब्दों का लिंग बदल कर देखते हैं इन्हें और क्या कहते हैं। जैसे चूहा को हम कहेंगे चूहिया, गाय का बैल,
मोर मोरनी, लड़की लड़का। अब हम वाक्य पूरे करेंगे। चूहा कागज कुतर रहा था और चूहिया उस पर झपट रही थी। गाय घास खा रही थी और बैल खड़ा था। मोर नाच रहा था और मोरनी दाना चुग रही थी। लड़की किताब पढ़ रही थी और लड़का गेंद से खेल रहा था। ठीक है बच्चे, आप इसे ध्यानपूर्वक करेंगे। आज हमने प्रश्न नंबर 1 से 6 आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक पर जो दिए गए थे उन्हें पूर्ण किया। आप इन प्रश्नों को अपनी अपनी पुस्तक पर लिखेंगे व याद करेंगे। आगे का कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।